राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। रंग पंचमी के दिन जरूर पढ़े ये कथा, हर मनोकामना होगी पूरी। हिंदू धर्म में होली के बाद रंग पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी पर देवी देवताओं को अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में रंग पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। रंग पंचमी को देवी देवताओं की होली कहा जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवी देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं और होली खेलते हैं। इस दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के त्योहार की शुरुआत द्वापर युग में हुई। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें अबीर गुलाल चढ़ाया चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। उनको भी अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। इस दिन पूजा के समय कथा का पाठ भी करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज है रंग पंचमी। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 18 मार्च को 10:09 पर हो चुकी है। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 20 मार्च को रात को 12:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मानी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रंग पंचमी का त्योहार आज मनाया जाएगा। रंग पंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंगों की होली खेली थी। गोपियों ने जब भगवान कृष्ण के प्रेम में राधा रानी को डूबा देखा तो वो भी भगवान की लीला में शामिल होकर उनके साथ होली खेलने लगी थीं। पंचमी तिथि को धरती रंगों में रंग गई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। देवी देवताओं ने जब स्वर्ग से धरती का अद्भुत नजारा देखा तो के मन में भी भगवान और राधा रानी के साथ होली खेलने की इच्छा जागी। फिर देवी देवता भी गोपियों और ग्वालों का रूप लेकर भगवान और राधा रानी के साथ होली खेलने धरती पर आ गए। यही कारण है कि इसे देवी देवताओं की होली कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी भगवान कृष्ण और राधा रानी वेश बदलकर रंग पंचमी पर भक्तों के साथ रंग खेलने आते हैं। रंग पंचमी की दूसरी कथा। रंग पंचमी की एक कथा और है। ये कथा भगवान शिव, माता पार्वती और कामदेव से जुड़ी बताई जाती है। कथा के अनुसार माता पार्वती के हवन कुंड में कूदकर जान दे देने के बाद भगवान शिव साधना में लीन हो गए। इस दौरान धरती से लेकर स्वर्ग तक तारकासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ गया। तारकासुर के वध के लिए जरूरी था कि भगवान शिव और माता पार्वती विवाह करें। तब देवताओं ने भगवान शिव की साधना भंग करने के लिए कामदेव को कहा। कामदेव ने जब पुष्प बाण चलाया, इससे भगवान शिव की साधना भंग हो गई। फिर उन्होंने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। बाद में देवी रति के विलाप और प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवन का दान दिया। इस अवसर पर देवी देवताओं और ऋषियों ने रंगों के साथ त्योहार मनाया। कहा जाता है कि तब से ही रंग पंचमी मनाई जाने लगी। रंग पंचमी का महत्व और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। रंग पंचमी केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड के 5 तत्वों हवा, आकाश, जल, पृथ्वी और अग्नि को सक्रिय करता है। इन तत्वों की सक्रियता मानव जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। रंग पंचमी आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कैसे मनाते हैं रंग पंचमी? रंग पंचमी का पर्व होली से जुड़ा होता है और इसे काफी हद तक होली की ही तरह उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग और गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। कई स्थानों पर राधा रानी और श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल अर्पित करने की परंपरा भी है। इसके अलावा इस मौके पर भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं
और लोग एक दूसरे पर रंग और अबीर डालकर उत्सव का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे होली के दिन किया जाता है। इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि जब वातावरण में रंग और अबीर उड़ते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही यह माना जाता है कि रंग पंचमी पर रंगों के माध्यम से बुरे कर्मों और पापों का नाश होता है। रंग पंचमी पर कैसे करें पूजा? रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा को लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं को भी रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। रंग पंचमी के खास उपाय। रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी नारायण के चित्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करें और लोटे में जल भरकर रखें। गाय के घी का दीपक जलाकर लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। लक्ष्मी नारायण जी को गुड़ और मिश्री का भोग लगाएं। जाप के बाद पूजा में रखा हुआ जल सारे घर में छिड़क दें। आपके घर में धन की बरकत कुछ समय बाद जरूर दिखाई देगी। रंग पंचमी देवी देवताओं की होली। रंग पंचमी के दिन भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को पीला रंग अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनके चरणों में पीले रंग का अबीर अर्पित करें। मां लक्ष्मी, बजरंगबली और भैरव महाराज को लाल रंग अर्पित करें। मां बगलामुखी को पीले रंग का अबीर अर्पित करें। सूर्यदेव को लाल रंग चढ़ाएं या सिंदूर अर्पित करें। शनि देव को नीला रंग बेहद प्रिय होता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।